5 साल में जो काम किया गया है उससे आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं हैं? संतोष नहीं है, काम जैसा होना था ऐसा नहीं हुआ है। बताएं कि मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया? काम कहाँ कुछ हो किया, काम नहीं किया। तो विधायक जी सूफी टाइप का है, वो सूफी रहने से अच्छा है, वो विधायक का नहीं है। पुल को देखने तक नहीं आया एक बार। विधायक जी ने कैसा काम किया? विधायक जी कहाँ कुछ काम किया है, जैसे नदी भर जाता है उसके बाद हम लोग के पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच जो कि साजिश के तहत अब वहाँ पर फंड नहीं दिया जा रहा है। जिस सारे अभी मौजूदा विधायक है उन्होंने हमारी एक भी बात को विधानसभा में नहीं उठाया है। धर्म, जाति, मजहब, हिंदू मुसलमान किस पर वोट करते हैं या विकास पर करते नहीं, हम लोग तो विकास पे ही वोट करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है। यहाँ का जो बच्चा है दिल्ली, मुंबई, पंजाब जाता है। हैं? तो टीचर्स करते क्या है? टीचर्स आके मोबाइल चलाता है, अपना इंस्टाग्राम फेसबुक में अपना वीडियो अपलोड करते हैं, बच्चे द्वारा वीडियो बना के अपलोड करते हैं। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी हूं और ठाकुरगंज विधानसभा ये 13वां विधानसभा है जहां आज मैं पहुंच चुकी हूं। और चुनावी दंगल शो के दौरान मैं तमाम लोगों से जानने की कोशिश करती हूं कि मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया है। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने वाला है। हालांकि 5 महीने में 6 बार देश के प्रधानमंत्री आ चुके हैं और ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। हर घर में सिंदूर बांटा जाएगा, हर घर में महिलाओं को सिंदूर दिया जाएगा। लेकिन क्या इस बार की राजनीति एनडीए की जो है, क्या उस पर सत्ता पर काबिज होने के लिए एक सिंदूर का डब्बा होना जरूरी है? ये सिंदूर का डब्बा मेरे पास भी है, लेकिन मैं अभी तुरंत मंगा लूंगी। वो भी मैं लोगों से पूछूंगी कि क्या इस सिंदूर से वोट बटोरना क्या एनडीए के लिए आसान होगा? क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं बनेंगे? क्या आने वाले वक्त में जिस तरीके से प्रधानमंत्री से मिलजुल कर जब बातचीत होती तो आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान का चेहरा सामने आ रहा है। हो सकता है अंदर खाने से प्रेशर की पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन सवाल यह कि क्या नीतीश कुमार को रिप्लेस करने के बाद तेजस्वी और ये चिराग पासवान मैदान में डटेंगे और महामुकाबला होगा? ये तमाम चीज़ों को मैं नज़र में रखूंगी और लोगों से यहाँ पूछने की कोशिश करूंगी चुनावी दंगल शो के दौरान कि मौजूदा विधायक यानी सऊद आलम जी ने कैसा काम किया है। और यह भी जानना ज़रूरी है कि आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर क्या रस्साकसी का खेल ठाकुरगंज में होगा या नहीं होगा। मजदूर पलायन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सबसे अहम मेरे लिए है कि सीमांचल की जनता, मजदूर जब पलायन करके सीमांचल ट्रेन से जाते हैं तो मैं वहां भी सवाल पूछती हूं। अशिक्षा, बेरोजगारी और चुनावी दंगल में उन तमाम सवालों से मैं आपको सबको रूबरू करूंगी और जानने की मैं कोशिश करूंगी कि क्या यहाँ के भी लोग पलायन करते हैं या नहीं करते हैं। और यहाँ पर आप चेहरे जो देख रहे हैं पोस्टर के जरिए, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, प्रशांत किशोर हो, चिराग पासवान हो, नरेंद्र मोदी हो, तमाम चेहरे इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको पहचान में आए कि पार्टी किसकी है, कौन पॉलिटिक्स पर जोरदार इस बार धमाका करने वाला है। तो आने वाले वक्त यानी विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया भारी है या एनडीए भारी है, ये जानना जरूरी है। शुरुआत कहाँ से करें? बोलिए, कौन है? इधर आइए, पास आइए। आप बोलेंगे वो बोलेंगे, आप बोले। शुरुआत मैं आपसे कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? नाजिम अख्तर। नाजिम जी, फिर बोलने से डरते क्यों हैं आप? बोलिए, आपके विधायक ने कैसा काम किया है? जैसा काम हुआ ऐसा किया है, ऐसा काम नहीं। जितना जो वादे किए गए थे उसमें से कितने काम हुए हैं? कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा? जो अच्छा होगा उस कैंडिडेट को दिखा जाएगा, उसको चुना जाएगा। उसको 5 साल में जो काम किया गया है उससे आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं हैं? संतोष नहीं है, काम जैसा होना था ऐसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है काम। क्या आपके विधानसभा में ठाकुरगंज में किस चीज़ की कमी लगती है? नहीं, हम ठाकुरगंज से नहीं, हम बहादुरगंज से हैं। मैं वहाँ से भी होकर के आ गए, वहाँ लोग बोलते नहीं है लेकिन। हाँ। अच्छा, ठाकुरगंज, बहादुरगंज में क्या काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। पहले जैसे हुआ था अभी जो है उससे और बेकार है। बेकार है। चले, जो अच्छा बोलेंगे उनके लिए क्लैपिंग तालियां जरूर आप लोग बजाएंगे। आइए सामने आइए, पास आइए। क्या नाम हुआ? गुलाम हसनैन। गुलाम जी, आप ये बताएं कि मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया? काम कहाँ कुछ हो किया, काम नहीं किया। तो दल्लेगांव में एक तो पुल है, हाँ, आज 3-4 साल से आधा अधूरा, वो भी नहीं बना पाया। तो फिर विधायक जी करते क्या हैं आपके? विधायक जी सूफी टाइप का है, वो सूफी रहने से अच्छा है, वो विधायक का नहीं है। विधायक लायक नहीं, यानी मीम की लहर है, पूरा लहर है, यही देखा जा रहा है जी। अच्छा, पार्टी बदल लेने के बाद भी लोगों में आक्रोश है क्या? जैसे AIMIM के जो विधायक थे वो चले गए आरजेडी में। नहीं, ठाकुर से तो नहीं गए, वो बहादुरगंज से गए हैं, ठाकुर से नहीं गए हैं। 4 गए, लेकिन लोगों में गुस्सा है। हाँ, गुस्सा तो है, लोगों का पूरा गुस्सा है कि जिताए हम लोग,
MIM बोल के और चला गया वो लोग इसमें RJD में। अच्छा, 5 काम आप ऐसा बताएं जो ठाकुरगंज विधानसभा में नहीं हुआ है और होना चाहिए। काम कहाँ, वो तो हम लोगों का दल्लेगांव पंचायत सबसे बुरा हाल है। एक तो पुल बना हुआ है, आने जाने का बहुत दिक्कत है, वो तो पुल नहीं बना पाया। जब वो पुल बनने से पूरा ठाकुरगंज उसको सपोर्ट करता, सिर्फ दल्लेगांव नहीं पूरा ठाकुरगंज सपोर्ट करता, लेकिन पुल को देखने तक नहीं आया एक बार। देखने तक नहीं आया। जी, बड़ा अहम मुद्दा कौन बता सकता है मुझे? बड़ा अहम मुद्दा, इधर आइए, बोलिए, आप लोग खुल करके बोलिए। विधायक जी ने कैसा काम किया? विधायक जी कहाँ कुछ काम किया है। जैसे हम लोग का 2019 से अभी तक ये दल्लेगांव मार्ग वाला पुल अभी अधूरा पड़ा हुआ है। पुल बनना था, अप्रोच बनना था, अप्रोच की जगह उधर से नदी का बहाव गया तो 4-5 स्पेन लगता, स्पेन भी नहीं बना पाया। आज तक अभी कोई सांसद या विधायक जी देखने तक नहीं आया है। देखने तक नहीं आया। नहीं है। दूसरा मुद्दा बताइए, फटाफट से बोले, तेजी। दूसरा मुद्दा, दल्लेगांव पंचायत में हम लोग का हॉस्पिटल का कमी है। हॉस्पिटल का भी कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। ठाकुर सरकारी अस्पताल है? नहीं है, अस्पताल ही नहीं है। नहीं है, सरकारी अस्पताल भी नहीं है, कॉलेज है? कॉलेज भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है। नहीं है, हाई स्कूल है। हाई स्कूल है? जी। कॉलेज के लिए स्टूडेंट कहाँ जाते फिर आप? कॉलेज के ठाकुरगंज या पौवा खाली ठाकुरगंज जाते हैं। 10 नाम ऐसे बताएं जो विधानसभा में होना चाहिए, आपके विधायक ने पूरा नहीं किया। जी, जैसे हम लोग का दल्लेगांव पंचायत का हो गया, पुला हो गया और हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, और ये सब चीज़ होना चाहिए हम लोग का दल्लेगांव पंचायत में। तो कमी तो बहुत सारा चीज़ का है। नाम बताएं, लोग ऑडियंस देखेंगे कि क्या कमी है। जैसे बताएं कि हॉस्पिटल का कमी है, ठीक है, कॉलेज का कमी है, और हम लोग का पुल पुलैया का रोड का कमी है। बिजली का भी व्यवस्था सही नहीं है, क्योंकि बिजली जो अभी हम लोग का नेपाल होते हुए पोल गड़ा हुआ है, कभी भी नदी कटने से हम लोग का बिजली गुल हो सकता है। अच्छा, और यहाँ पर खेती किस चीज़ की होती है? खेती धान की, मक्का की। मक्का अभी जो हो रहा है, हम लोग जो मक्का का खेती कर रहे हैं, अभी मालिश करके अगर हम लोग ठाकुरगंज बाज़ार लेके जाएंगे तो नहीं ले जा सकते हैं। चारों तरफ से हम लोग का नदी घिराव है, कैसे लेके जाएंगे? नाव मिला था लास्ट टाइम? नाव तो है, नाव के सहारे ही हम लोग को जाना पड़ता है। जैसे प्राइवेट नाव है, सरकारी नाव तो है नहीं, प्राइवेट नाव पर ही जाना पड़ता है। अच्छा, किसानों को लेकर कुछ जानकारी दें, किसानों को कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है मैडम। क्या बताइए? जैसे बरसात का समय आता है ना, दल्लेगांव पंचायत के लोगों को बहुत परेशानी होती है। चारों तरफ से नदी भर जाता है, उसके बाद हम लोग के पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। मुख्य मुद्दा क्या है यहाँ विधानसभा का? विधानसभा का मुख्य मुद्दा यहाँ के लोग बेरोजगार है। आप ब्लॉक में जाइए, चारों तरफ से घुसखोरी चालू है। एक निवास बनाने जाएंगे तो आपको बिना पैसे का कोई काम नहीं होगा, हर तरफ से घुसखोरी चल रहा है। तो इसे मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पलायन, बेरोजगारी का मुद्दा है, जी, स्कूल कॉलेज की दिक्कत है, सब चीज़ का दिक्कत, और क्या परेशानी है? बहुत सारी चीज़ का दिक्कत है मैडम। नाम बताइए, बहुत सारी क्या करना है? खासकर तो पहला मुद्दा हम लोग का अपना मुद्दा है, जो दल्लेगांव पंचायत से है हम, और हमारे पंचायत में एक आधी अधूरा पुल अब तक ऐसे ही है, और अभी बरसात आने वाला है तो हम लोग को चचरी पुल का भी सहारा लेना पड़ता है, और उसके बाद फिर 1 महीने के बाद नाव का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग का कोई रास्ता बचता ही नहीं है। बस यही मुद्दा है हम लोग का, सरकार से मांग। चलिए, और कोई पास आइए, लोग यहाँ पर बोलते नहीं खुल करके, और कोई है जो बोलना चाहेंगे? पास आइए आप लोग। मेन मुद्दा हमारे यहाँ सिर्फ ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में 3 जगह बनना था, एक केरल में और मुर्शिदाबाद में, बंगाल में, और एक हमारे किशनगंज में भी बनना था। लेकिन किशनगंज में बिहार सरकार की साजिश के तहत 2012 तक ज़मीन नहीं दिया गया। अब 2012 के बाद जो ज़मीन मिल गई है, लेकिन बीजेपी की साजिश के तहत अब वहाँ पर फंड नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ाई से मारूफ है। और मैं आप सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जब तक हमारे यहाँ सीमांचल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ब्रांच को फंड नहीं दिया जाएगा, इस बार हम लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे, और जो आदमी हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे लोकसभा में, उसी को हम लोग इसके लिए वोट करेंगे। और बात दरअसल दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ ना ही हेल्थ डिपार्टमेंट में जो हमारे यहाँ जो मतलब हॉस्पिटल है, अभी आपको हमारे करीब देख सकते हैं हॉस्पिटल बना हुआ है। आई थिंक मेरे हिसाब से हफ्ता में 1 बार डॉक्टर आते हैं, सिर्फ बुधवार के दिन। तो इससे पता ये चला कि जो लोग अमीर हैं वो तो इलाज कर लेते हैं, लेकिन पैसा के कमी रहने की वजह से हमारे गरीब का इलाज नहीं होता है। और बात दरअसल दूसरी बात अगर आप देखें, हम ये देखते हैं जो लोग कहते थे कि 400 पार, अब 400 पार की बात चल रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं जो गैस सिलेंडर 2014 से पहले 400 में मिलता था, अभी वही गैस सिलेंडर आपको 1200 में मिल रहा है। तो यकीनन है कि अभी आम आवाम काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप
आपको और हमको इस बार पार्टी के नहीं बल्कि बेहतर रहनुमा जो हमारे लिए आवाज़ बन सके उसको वोट करना है, चाहे आरजेडी हो चाहे एमआईएम हो। हमने आरजेडी को देखा है, जो हमारे अभी मौजूदा विधायक है उन्होंने हमारी एक भी बात को विधानसभा में नहीं उठाया है। वो हमेशा ही बिल्कुल पीछे बैठते हैं और अपने पार्टी के मुताबिक काम करते हैं। मैं सिर्फ यही गुजारिश करता हूँ कि इस बार सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एमआईएम के नाम पे वोट करना है, जो बंदा हमारे लिए हमेशा साथ रहते हैं। मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जनाब बैरिस्टर अरशद नबी साहब अभी विदेश गए हुए हैं, वो भारत किसान को वहां पर बिल्कुल अपनी बात को रख रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस बार जनाब बैरिस्टर नबी साहब को साथ देना है और ये मांग एएमयू सबसे बड़ा मांग है आप लोगों की, एएमयू चाहिए तो चाहिए, क्योंकि किशनगंज एएमयू में बहुत पहले गई थी, 1.5 साल पहले मैं गई थी कवरेज के लिए। वो खंडहर में तब्दील हो चुका है, वहाँ पर कुछ नहीं, दीवारें टूटी हुई मुझे नज़र आ रही थी, मैंने कवरेज किया था एएमयू को। लेकिन इस मुद्दे को आपके जो सांसद हैं डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, उन्होंने भुनाने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश ये भी की कि एएमयू का फंड जल्दी से रिलीज हो, लेकिन अब तक क्यों नहीं हो पा रहा, वो जवाब उनको देना चाहिए। लेकिन आप अपने विधानसभा ठाकुरगंज विधानसभा में क्या कमियां देखते हैं? कमी तो मैं दल्लेगांव पंचायत से रहने वाला हूं और हमारे यहाँ जो अभी जो पुला बना हुआ है, आई थिंक मेरे हिसाब से अप्रोच आज 3 साल से उसी हाल में मतलब उसी हाल में बेकार है। जब हम लोग आई थिंक मेरे हिसाब से नेपाल के थ्रू आते हैं, पुल की कमी है और आई थिंक 2 महीना बाद हम लोगों को नाव के सहारे जीना पड़ेगा, जिससे काफ़ी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारी यही मांग है कि इस बार हम लोगों का पुल मुकम्मल होना चाहिए, वरना हम लोग इस बार बहिष्कार करेंगे दल्लेगांव वाले। बहिष्कार होगा? बहिष्कार हम लोग सोच रहे हैं, और अगर जो बंदा हमारे लिए काम करेगा उसको फिर वोट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले लिखित में लेंगे कि भाई हमारे लिए अगर आप काम करेंगे तभी आपको वोट मिलेगा, वरना फिर इस बार हम लोग बहिष्कार करेंगे। अच्छा, वोट किस पर करते हैं? जरा पास ही आप भी आइए। अभी वोट किस पर करते हैं आप लोग? आइए, कोई बोलने वाला है? वोट धर्म, जाति, मजहब, हिंदू मुसलमान किस पर वोट करते हैं या विकास पर करते हैं? नहीं, हम लोग तो विकास पे ही वोट करते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। यहाँ पे हम लोग का पूरा बिहार में अगर माना जाए, बिहार से सबसे ज़्यादा पिछड़ा जो है वो किशनगंज ज़िला है, और ये चारों तरफ बॉर्डर से सटा हुआ है। फिर भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का आप कहीं पे भी घूम सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई रोज़गार नहीं है। यहाँ का जो बच्चा है दिल्ली, मुंबई, पंजाब जाता है, 10,000, 12,000, 15,000 में ही खटता है। वहाँ पे उसका कोई रिस्क नहीं है, कैसे काम करता है नहीं करता है। यानी पलायन पर रोक चाहते हैं आप लोग? एकदम बिल्कुल। ठाकुरगंज के अंदर कितनी फैक्ट्री है जरा बताएं? 2-3 फैक्ट्री शायद अभी खुली हुई है। किस चीज़ की फैक्ट्री है? बिस्कुट की है, अनमोल का शायद कुछ खुला है, और शायद कुछ पावरोटी का, बहुत छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं जो खुली हुई है। कितने 100 लोग काम करते हैं वहाँ? उसमें कितना मान के चलिए ना, 200-250 इस तरह का काम करेंगे। उतना बड़ा फैक्ट्री तो है नहीं कि जो काम करेंगे उस तो तरह। फैक्ट्री की ज़रूरत है? एकदम बिल्कुल ज़रूरी है। और किस चीज़ की ज़रूरत है ठाकुरगंज वासियों को? सबसे पहला तो है बेरोजगारी, उसके बाद जो है शिक्षा। आप देख लीजिए, किसी भी स्कूल में बढ़िया शिक्षा आपको नहीं मिलता है। सभी बच्चे जाते हैं, अपना थाली लेके जाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद फिर घर चले आते हैं। पढ़ाते नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं। टीचर हैं, टीचर बस अपना बैठे रहते हैं। देख लीजिए स्कूल में जाकर के 5 क्लास का, 6 क्लास का बच्चा को आप देखिएगा कि वो क ABCD पढ़ने के लिए नहीं आता है। नहीं आता? नहीं आता है। शिक्षा में कमज़ोर है? बिल्कुल कमज़ोर है, शिक्षा में कमज़ोर है। और अहम मुद्दा क्या है चुनाव को लेकर? अहम मुद्दा तो मेन मुद्दा वही है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य का है, बहुत सारे मुद्दे हैं इस तरह का। गिनती करवाए, जैसे आपने बताया ना, हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, रोड घाट नहीं है, पुल पुलिया जो है फिलहाल 4 साल 5 साल से वैसे ही लटका हुआ है। रास्ता आप देख ही रहे हैं, आप इधर से आए आपको पता चलिए गया कि किस तरह का है। अभी इलेक्शन है तो इस रोड को बना रहा है, अभी थोड़ी देर बाद इस रोड में आप जा नहीं सकते हैं, आपका गाड़ी अब जा ही नहीं सकता है। ये सारे मुद्दे हैं। और आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं हम। किस स्कूल के स्टूडेंट हैं? यही कादो गाँव में, UHS कादो गाँव से। किस क्लास में? 12th में हैं। जी। तो यहाँ की राजनीति कैसी है और समस्याएं क्या हैं? समस्या यही है, अगर कहीं आप जाएंगे एडमिशन करवाने या कुछ भी करवाने जाएंगे तो सबसे पहले आपको पैसा रहेगा। आप पैसा देंगे तो आपका फर्स्ट लिस्ट में आएगा, नहीं देंगे तो आपका नहीं होगा। यहाँ सबसे यही है सच्चा मतलब शिक्षा। यहाँ कोई भी बच्चा मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, स्कूल जाता है लेकिन पढ़ाई ठीक से नहीं होता है। टीचर आता है, अपना काम अपना ड्यूटी निभाते हैं, 9 बजे से 4 बजे तक मोबाइल देखकर अपना ड्यूटी निभा के अपना घर चले जाते हैं। वो लोग पढ़ाते नहीं हैं? पढ़ाते नहीं हैं ठीक से। यहाँ तो टीचर्स करते क्या हैं? टीचर्स आके मोबाइल चलाता है, अपना इंस्टाग्राम फेसबुक में अपना वीडियो अपलोड करते हैं, बच्चे द्वारा वीडियो बना के अपलोड करते हैं। उसको पढ़ाने के जगह में वो लोग वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाता है। तो आप लोग कंप्लेन नहीं करते? टीचर्स आकर रील्स बनाते हैं, तनख्वाह किस बात को लेकर सरकार दे रही है? तो हम लोग कंप्लेंट क्यों करेंगे? 2-4 बच्चे एक साथ होते हैं तो टीचर बोलता है कि तुम लोग जो करना है कर लो,
जाके, तुम लोग से कुछ नहीं होने वाला है। अभी एक बच्चा मुझे बताया था सिमराहा में 5-7 साल का बच्चा होगा कि मेरा मास्टर जाकर छत पे बैठ के सनफिक्स पीता है। हाँ ऐसा भी होता है, लेकिन हम लोग का टीचर को तो हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन रील्स बनाते हैं यहाँ अवेलेबल। तो उनको बोलो स्कूल से बाहर चले जाएं, रील्स बनाएं रोड पर जाकर। ज़्यादा कुछ बोलने से बोलता है गार्जियन को बुला के तुमको स्कूल से टीसी दे देंगे तुमको। टीसी क्या अपने गार्जियन को बताया नहीं आप लोगों ने? बताते हैं गार्जियन को, तो गार्जियन को टीचर कुछ बता देता है, बोल देता है, तो उसके माध्यम से हम लोग को गार्जियन जो है कुछ नहीं बोलता है। चलिए, चुनावी दंगल शो के दौरान आपको सब कोई सुनेगा, कहीं ना कहीं उस पर एक्शन होगा। कौन सा स्कूल है आपका? हम लोग का उत्क्रमित मध्य विद्यालय कादो गाँव +2 है। शिक्षक का नाम क्या है? शिक्षक का नाम ऐसे तो नाम कितने टीचर वैसे हैं ये बता दो, वैसे 7 से 8 टीचर है, जो रील्स बनाते हैं? ऐसे 2-3 होगा टीचर 2-3 रील्स बनाते हैं जी। और सब पढ़ाते हैं? पढ़ाते भी नहीं, वो सर बैठ बैठ के सबको मोबाइल चलाता है सिर्फ। चलो, सच बोलना चाहिए, आप बोल रहे हैं। जी चलिए, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट को डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन ये देखिए, ये स्कूल में जाकर टीचर्स को सरकार जब तनख्वाह दे रही है तो उसके बाद वो रील्स बनाते नजर आते हैं, बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं। कई मुद्दे यहाँ पर उठ रहे हैं। और कोई लोग हैं जो बोलना चाहेंगे? पास आइए आप लोग, आइए बोलिए। खाली करके लोग भाग गए, कहाँ? बोलने वाले नहीं है यहाँ भी क्या? अभी तो ठाकुरगंज वाले बोलने वाले थे। क्या समस्या है ठाकुरगंज में? ठाकुरगंज में तो शिक्षा है, बाकी डॉक्टर की कमी है, सड़कें नहीं हैं, पुल पुलिया नहीं हैं। बाकी अभी हम लोग को विधायक लॉलीपॉप दिखा रहा है। पहली बात, अभी तो देख रहा हूँ मैं, हम लोग का सालगुड़ी से जो राजागांव जाने वाली सड़क है उनका भी बेहाल है। बाकी ननकाट से पोखली, ननकाट से होते हुए रसिया जाने वाली वो भी सड़क बेहाल है। इसका कोई मुद्दा उठाने वाला है नहीं, और ना ही हम लोग का विधायक कभी आया है। हम लोग हमेशा विधायक जी क्षेत्र में कितने बार आए हैं? ना के बराबर है, कभी कभी मुश्किल से आ ही जाते हैं, लेकिन ना के बराबर आते हैं जी। क्या समस्याओं का कुछ समाधान हुआ आपके विधानसभा का? नहीं, हम लोग तो शुरू से मतलब जैसे कि पार्टी के नाम पे ही वोट दिए हैं, हमेशा पार्टी के नाम में दिए हैं। पार्टी को आप चाहते हैं? हम लोग तो यहाँ पे पहले आरजेडी को भी देखे हैं, कांग्रेस को भी देखे हैं, जेडीयू को देखे हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही सोचे हैं कि नहीं, जब तक हम लोग का आवाज़ विधानसभा में नहीं पहुँचेगा कैसे हम लोग का काम होगा। जहाँ हम लोग का विधायक हम लोग का इधर दौरा करते हैं, दौरा करेंगे तभी तो उनका विकास होगा, लेकिन वो तो ना के बराबर ही आते हैं, तो कैसे काम होगा? जैसे विकास नहीं हुआ है। विकास ना के बराबर हुआ है, इसलिए हम लोग इस बार कुछ अलग ही सोचे हैं। अगर नहीं विधायक पहुंचते हैं तो इस बार हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे, वोट का भी बहिष्कार करेंगे? जी बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। अगर बढ़िया कैंडिडेट मिलता है तो हम लोग उनको चुनने का काम करेंगे। चलिए, बहिष्कार करेंगे। अच्छी बात है कि अधिकार को लेकर आप लोग लड़ेंगे मैदान में। इधर आइए, इधर आइए, आप लोग कैमरा के पीछे रहने से कुछ नहीं होगा। आइए इधर, बोलिए, अपने अधिकार की बात कीजिए। अभी तो ठाकुरगंज वाले बहुत ज़्यादा बोलने वाले थे, कोई बोलने वाला है ही नहीं।